तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू सर्किल्स हैं जिनका जिनका सेंटर टू सर्किल्स इंटरसेक्ट so their centers and the points at which they intersect forms a square of साइड 1 सेंटीमीटर, यानी कि दो सर्किल हैं, एक ये और ये, और जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि इन चारों पॉइंट्स को मिला लो तो ये एक स्क्वायर बनाता है। ठीक है, द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द पोर्शन दैट इज कॉमन टू द सर्किल्स, यानी कि इसका पूछ रहा है, ये एरिया पूछ रहा है ए बी ओ डैश का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई स्क्वायर के बीच में एक लीफ पोर्शन आ जाए तो उसका हमेशा 4/7 आर स्क्वायर लगाते हैं। तो यहाँ तो आर की वैल्यू हर जगह 1 ही 1 है, दिया इसने, साइड 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 4/7 इंटू 1 यानी कि 4/7 ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब पाई की फॉर्म में दिया है तो पहले कितना होगा 22/7, 7 इंटू 2 नीचे हो जाएगा 14, यानी कि 22/14। ठीक है, तो यहाँ तो वैल्यू नहीं आ रही है। दूसरे केस में देखते हैं, √2 - 1, √2 नहीं, यहाँ पे पाई है, ये यहाँ पे वैल्यू इसकी पाई है, π/2 है, π/2 यानी कि 22/7 अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे 11 हो गया। 11/7 - 1 यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 4/7। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा, π/2 - 1, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये हमेशा याद रखा करिए, जब भी एक स्क्वायर के बीच में एक लीफ पोर्शन आ रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 4/7 आर स्क्वायर होगी, ये फॉर्मूला है। और ये मैंने आपको आगे के पहले के क्वेश्चंस में भी कराया है और उसमें समझाया मैंने कि इसकी वैल्यू 4/7 आर स्क्वायर क्यों होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6। ठीक है, तो ये मैंने पहले से फिगर ड्रॉ कर दिया है। इसका मतलब है L+B इसने दे दिया है कि इसकी वैल्यू 6 है। अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, एक इसके डायगोनल, इसके जो डायगोनल है स्क्वायर का, इस पे एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट वन ऑफ इट्स साइड्स इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल इज 5:2, तो पूछा गया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा इन सेंटीमीटर्स में। ठीक है, ये स्क्वायर है और इधर इसको थोड़ा अगर एक्सटेंड करके आप देख लो तो कुछ बात नहीं, मतलब ये मैंने इसे बना दिया है, ये रेक्टेंगल है छोटा वाला। नहीं चला, अब इसको मैं फिर से या तो एडिट करूँ, बट थोड़ा ऐसे ही बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे ही समझ लो, ये नीचे रेक्टेंगल ऊपर वाला स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ लॉक कर देते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो एरिया का स्क्वायर इन्होंने वो दिया है, रेशियो दिया है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। तो स्क्वायर का क्या दिया है, स्क्वायर अपॉन रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का 5 दिया है इन्होंने, रेक्टेंगल का 2 दिया है। ठीक है, तो अब यहीं से आप देख लीजिए कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है एरिया स्क्वायर का। ठीक है, और रेक्टेंगल का क्या होता है, L/B होता है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, इट साइड इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। द रेशियो ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल इज दिस, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है सेंटीमीटर में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी L+B की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ नीचे तो 2 है, ये तो L/B हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर की अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, L² + B² की
क्योंकि डायगनल है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB कर देंगे। ठीक है, तो हमारी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर हो गया और ये हमारा बी स्क्वायर हो गया। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हम लोग ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे एल प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी दी है 6, तो 36 माइनस 2LB। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे डायरेक्ट 36 माइनस 2LB इक्वल्स टू 5.2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5LB हो गया और इधर 72 माइनस 4LB। ठीक है, 4LB हो गया और इधर पे LB हो गया। अब इधर कितना हो गया, ये 9LB हो गया और इधर 72 हो गया। तो LB की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, अब ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका एडिशन 6 हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन आपका 8 हो रहा है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये 4 और 2 कर लें। अगर हम 4 और 2 मानेंगे तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यानी कि एक साइड इसकी 4 हो गई, दूसरी 2 हो गई। तो जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, इसकी आएगी √20। जो डायगनल है इसकी वैल्यू √20 आएगी। तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, √20 × 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ABC हमारा एक ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। ठीक है, मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया था, अब इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी बस। तो ABC एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC ये हो गया, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। AB और AC आपका, AB ये आपका 12√5 है, ये 12√5 है। इसको साफ से लिख देते हैं। ये आपका 12√5 है और इसकी वैल्यू हमारी टोटल 24 दी है। ठीक है, देन द रेडियस पूछ रहा है, रेडियस क्या होगा आपका। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ये 12√5 है, हिंदी में 12√5 लिखा हुआ है। फिर ओके ठीक है, अब देखते हैं। अब जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ के जो एंगल, यहाँ से जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड गिराएंगे ये अपोजिट साइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी इक्वल। तो हमने यहाँ से गिरा दिया ऐसे ही, जो कि इसको 12 और 12 में डिवाइड करता है। अभी गिरा दिया तो यहाँ पे 90 रहेगा। अब अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे पॉइंट इसमें AB और D में ट्रायंगल में, तो 12 आप 12 दोनों से कॉमन ले लीजिए इन दोनों साइड से, तो 12 बाहर हो गया। तो इधर कितना हो गया, √5 और यहाँ पे 1 हो गया। पाइथागोरस लगाएंगे तो √5 का होगा 5 और इसमें से 1 गया यानी कि 4, √4 यानी कि 2, यानी कि हाइट जो होगी 2 × 12 यानी कि हाइट आ गया आपकी 24। ठीक है, ज़्यादा कुछ किया नहीं इसमें, मैंने बस 12 दोनों में से कॉमन ले लिया था, इसमें से और इधर वाले में से, और फिर √5 और 1 का मैंने पाइथागोरस लगा के इसकी वैल्यू निकाल दी थी और फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपकी हाइट आ गई यहाँ से। अब हाइट आ गई यहाँ पे, फिर इन्होंने क्या पूछा है कि अब देखिए जो एक सर्किल के अंदर ट्रायंगल बनता है, ठीक है, इन सेंटर वाला, इसका फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है फॉर्मूला इसका एरिया इक्वल्स टू ABC/4R। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है इन सेंटर का। तो ABC की तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, R की हमें चाहिए, एरिया भी हम निकाल लेंगे अब। ठीक है, अब अगर हम R को इधर भेज देते हैं तो क्या हो गया, R इक्वल्स टू ABC, कितनी वैल्यू हुई ABC की, 12√5 इंटू 12√5 इंटू 24। ठीक है, ABC डिवाइडेड बाय टोटल कितना दिया है 4 इंटू एरिया क्या होता है हाफ, यानी कि 2 ऊपर चला गया, बेस कितना है 24 और हाइट भी 24 है। 24 से 24 कैंसिल हुआ, इधर से 12 से एक 12 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
ये 12 टाइम्स गया, ये 12 इधर से कटा, ये 4 से कटा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई हुआ, √5 5 हुआ और 3 यानी कि 15 आपका 15 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा रेडियस इस सर्किल की, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी 60 मीटर लॉन्ग लेंथ है और 40 इसकी विड्थ है, ठीक है। हैज़ टू कंक्रीट crossroads running in the middle of the park and the rest of the park has been used as a lawn, ठीक है। इसमें दिया है कि 2 ऐसे लॉन बने पार्क के मिड में, ठीक है, जिसको क्रॉस कर रहे हैं। यूज इज अ लॉन इफ द एरिया ऑफ द लॉन इज इतना 2109 मीटर स्क्वायर एंड देन द विथ ऑफ द रोड की विथ पूछ रहा है कितनी है, ठीक है। अब चलिए ये इधर ये ऐसे बना हुआ है, अब मान लीजिए हमने इसको एक साइड पूरा शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये उठता है नहीं, ये नहीं उठेगा। तो जैसे हमने मान लीजिए इसी को मैं इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि विथ, ये जो विथ है इसको मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ पूरा, और ये जो लेंथ है इसको भी मैं इधर पूरा शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अब रेड वाला पोर्शन भूल जाइए, ठीक है। तो ये पूरा इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला पूरा इधर नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, इसका एरिया ये दे रहा है कि इसका टोटल एरिया 2109 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया, तो ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर विथ पूछ रहा है, अब मान लीजिए विथ इसकी 6 है, चलिए 3 से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। अगर इसकी विथ 3 है तो अगर आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो विथ है 60 है, अगर यहाँ पे कम हुई तो ये कितनी हो जाएगी, ये 60 रहेगी लेंथ, ये कम हो गई, ये कितनी हो गई आपकी 3 कम हो गई यानी कि 37 होगी। तो 37 इंटू 60, तो इसमें लास्ट में 9 आ रहा है, जो एरिया है टोटल वो एंड में 09 है। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका जो यूनिट डिजिट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि एक तरीका एक्स मान के भी आप कर सकते हो, बट एक्स मान के आप हर वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो में कुछ आपको स्पेशल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप जल्दी आंसर ला सकते हो। तो देखिए यहाँ 37 है, 6 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 नहीं आ सकती, किसी भी केस में नहीं आ सकती। दूसरे केस में जब यहाँ 6 होगा, एक सेकेंड, 37 हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमारी 3 कम हुई और इधर से हमारी 3 कम हुई यानी कि 57 हुई, 57 हुई। तो 7 हाँ, इधर ये भी कम करेंगे ना, इसके लिए लेंथ के लिए भी 3 कम करेंगे ना, ऑप्शन उठा के कर रहे हैं। तो इसका यूनिट प्लेस इन दोनों के केस में कम हो गई और यहाँ पे 9 आ गया। अब 6 के केस में देखते हैं, नेक्स्ट केस में ये वैल्यूज हमने चेंज कर दी। अब यहाँ पे हम लोग 6 रखते हैं, यानी कि 40 में से 6 गया, कितना बचा 34 बचा, और इधर से 6 गया, यहाँ कितना बचा 54 बचा। तो इनका जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो यूनिट प्लेस इनकी 8 आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब 5 रख के देखते हैं, अब 40 है तो यानी कि यहाँ पे 35 होगा और यहाँ पे 55 होगा। तो इस केस में भी यहाँ पे एंड में 5 आ रही है यूनिट प्लेस, लेकिन यहाँ तो 9 है एरिया में, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में 2 रख के देखते हैं, यहाँ पे 38 हो गया और यहाँ पे 58 हो गया, तो 8 8 64, तब भी 4 आ रही है, बट ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एरिया के एंड में तो 9 आ रहा है। तो इसलिए इससे ये देख लीजिए, हिट एंड ट्रायल डायरेक्ट लगा के हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर फर्स्ट वाला आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपका 3 मीटर वाला ही सही आंसर होगा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 176, हाइट इसकी 2/11 है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स की, और रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड 4:7 है, और लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक हाइट गिरा देते हैं जो कि 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर के 2 रेशियो है, 2:11 का रेशियो है, तो 2x मान लेते हैं। एक साइड 4x हो गई, एक साइड 7x हो गई,
ठीक है। आगे की लाइन दी है, इसका एरिया 176 है टोटल। अब इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, पूरा ट्रेपेजियम को नेम दे देते हैं, हर पॉइंट को। ये 7x है। तो जैसे ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 4x प्लस 7x 11x इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 2x। इसकी वैल्यू उन्होंने दी है टोटल 176। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगी और x की वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे AB की वैल्यू 16 आ जाएगी और DE की वैल्यू 28 आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे इंसिडेंट पेन चेंज कर लेते हैं। अब दिया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब दो साइड इक्वल होगी। तो AB से अगर हम लोग यहाँ एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक है, सामने, तो इसका भी वैल्यू 16 ही होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर यहाँ पे बना रहा है और बचा कुचा जो 28 में से 6 था उसको हम लोग दो इक्वल साइड में बांट देंगे, इसी और इधर D के पॉइंट से। ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे स्ट्रेट B पे। तो DB की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि B हमारा ऑलरेडी परपेंडिकुलर गिरा है और टोटल ये वैल्यू हमारी D से E तक की 22 है। ठीक है। और ये वैल्यू हमें निकालनी है DB की, और BE हमारा 8 है। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे, DB स्क्वायर इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो ये DE का आपका 22 का स्क्वायर 484 और 8 का 64 हुआ। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 548 का राउंड हो गया 548। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2√137 के इक्वल दे देगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का।